नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कौन सी वो चीज़, कौन सी वो स्ट्रैटेजी जिससे कि एक सफल बिजनेस मॉडल बनाया जा सके। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आपकी बिजनेस से संबंधित, आपके व्यवसाय से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी एक बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उन सब का इस वीडियो में विश्लेषण करूंगा। बिजनेस चाहे छोटा हो बड़ा हो, बिजनेस करने के नियम हमेशा एक जैसे होते हैं। आज का वीडियो खासकर छोटे छोटे व्यवसाय के लिए, चाहे वो दूध है, किराना शॉप है, दूध है, कपड़ा है, ड्रग्स है, किसी भी तरह का व्यवसाय है, तो इस वीडियो में आपको आज महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, आपने देखा होगा एक सेम सिचुएशन में एक बिजनेस सफल हो जाता है और कोई दूसरा बिजनेस विफल हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। इनके फेल होने का क्या कारण है, उनका बिजनेस के सफल होने के क्या कारण है, आज दोस्तों 4 ऐसे पक्के नियम बताऊंगा जो कि सफल एक बिजनेस के लिए, एक व्यवसाय के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्या आप जानते हैं, IBM इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू के एक रिपोर्ट के अनुसार 90% स्टार्टअप तो पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं, जिसमें से 10% पहले साल में, 30% दूसरे साल में तथा 50% अगले 5 साल में फेल हो जाते हैं। इनके फेल होने का क्या कारण है दोस्तों, यानी कि 5 सालों के अंदर 10 के अंदर 9 स्टार्टअप, 9 व्यवसाय, जो भी छोटे बड़े जैसे भी बिजनेस व्यवसाय है वो फेल हो जाते हैं। इनके फेल होने का कारण पता है क्या है? इनके जो फेल होने का जो मुख्य कारण है वो है लैक ऑफ सफिशिएंट कैपिटल, यानी कि पैसे की कमी, इम्प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग और ओवर ब्लोइंग देयर मार्केटिंग बजट। दोस्तों, हम आवेश में आकर कोई भी व्यवसाय शुरू कर देते हैं, लेकिन एक व्यवसाय के लिए जो परफेक्ट इम्प्रॉपर जो तैयारियां होती है वो पूरे नहीं करते हैं। जैसे कहाँ पर हम व्यवसाय कर रहे हैं, लोकेशन क्या है, हमारे परफेक्ट ग्राहक कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन सा है, इनकी किसी की तरह की हम तैयारी नहीं करते। हम हमारे कंपटीशन की तरफ ध्यान नहीं देते। आने वाले समय में अगर पोजीशन नेगेटिव हो जाए, सिचुएशन नेगेटिव हो जाए, तो उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होती और बाद में धीरे धीरे परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है और उनका हमारे पास तोड़ नहीं होता और अंततः हमें अपने व्यवसाय को बंद करना पड़ता है। आज 4 ऐसे नियम बताऊंगा जो कि एक बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे कि आप भी एक सफल व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट, आपकी सेवा भी धड़ाधड़ बिकेगी। दोस्तों, अगर आप व्यवसाय के रूप में अपने मूल्यों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन 4 पॉइंट्स पर, 4 बातों पर ध्यान केंद्रित करें। तो दोस्तों, आज का मेरा पहला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बिजनेस। कोई भी व्यवसाय, कोई भी बिजनेस अपनी एक विशेष गुणवत्ता, अपनी एक विशेषता के लिए जाना जाता है। वह अपनी विशेषता, गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करता। दोस्तों, आपको भी अपनी एक विशेषता बनानी पड़ेगी। वो कौन सा गुण है आप में कि कस्टमर बार बार आपसे ही अपना प्रोडक्ट खरीदे। आपको भी अपनी विशेषता, गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करना है। चाहे आज आपको समझ में न आए कि उच्च गुणवत्ता को कायम रखना मैं कैसे झेल सकता हूँ। अगर आपका लक्ष्य मुनाफे को बढ़ाना है तो लागतें कम करके आप थोड़ी दूर ही जा सकते हैं। दोस्तों, मूल्य का सृजन करने के लिए पैसे लगते हैं, इसलिए लागत घटाने की एक निचली सीमा होती है। अगर उसके बाद में आप लागत घटाते हो तो आपके द्वारा दिया हुआ मूल्य भी घटने लगता है। ज्यादा मूल्य का सृजन करना मुनाफा बढ़ाने का ज्यादा बेहतर तरीका है। हाँ, ये बात ठीक है, आप अपनी लागतों पर नियंत्रित रखें, लेकिन दोस्तों उस कारण को खत्म ना कर दे जिस कारण ग्राहक, कस्टमर आपसे आपकी सेवा या प्रोडक्ट खरीदता है। दोस्तों, हर सफल व्यवसाय सचमुच वो चीज देता है जिसका वादा वो अपने ग्राहकों से करता है। दोस्तों, जो व्यक्ति समान मूल्य दिए बगैर दूसरों से पैसे लेता है, अपने कस्टमर, ग्राहक से पैसे लेता है, उसे धोखेबाज कलाकार कहा जाता है। वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकेगा। अगर आप मूल्य का सृजन करना चाहते हैं, वैल्यू ऐड करना चाहते हैं अपने बिजनेस, तो दोस्तों किस तरह से अपने बिजनेस में गुणवत्ता को बढ़ाएं, किस तरह से अपने व्यवसाय में वैल्यू ऐड करें। दोस्तों, याद रखना, सबसे पहले तो आपको अपना एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी एक नई चीज़ अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में ऐड करूं जो कि दूसरे किसी कंपटीटर के पास ना हो। दोस्तों, इस चीज़ का आपको बाबू बनना पड़ेगा। निरंतर इस चीज़ को, कंसिस्टेंटली इस चीज़ को आपको अपने बिजनेस में अप्लाई रखना होगा। दोस्तों, धीरे धीरे ये चीज़ ब्रांड बन जाएगी और आपको बाद में क्वालिटी के साथ साथ ब्रांड भी पैसे देगा। दूसरा, आपको अपने कस्टमर को अपने कंपटीटर से सेम प्राइस पर बेटर क्वालिटी देनी होगी।
दोस्तों कभी भी अपने ग्राहक की शिकायतों को नज़रअंदाज नहीं करना। ग्राहकों की समस्याओं का अतिशीघ्र समाधान करना एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है वैल्यू ऐड करने का अपने व्यवसाय में। अपने ग्राहकों से आपके प्रोडक्ट या सेवा के बारे में समय समय पर आउटपुट लेते रहें। दोस्तों ईमानदारी का कोई सानी नहीं है, ईमानदार बने। आप जो कहते हैं वो करते हैं, आप जो कहते हैं वो पूरी निष्ठा से करोगे। याद रखना, अपने बिजनेस में समय समय पर चिंतन करें। अपने कर्मचारियों, अपने अधीनस्थों, अपने सलाहकारों के साथ चिंतन करें कि कौन सी वो नई चीज़ अपने व्यवसाय में ऐड की जाए जिससे कि मार्केट का बड़ा हिस्सा गेन किया जाए। आज का मेरा दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव कैश फ्लो। क्या आप जानते हैं ये कैश फ्लो क्या होता है? किसी इंसान के लिए जितना जरूरी बैकबोन उस इंसान की होती है, उतना ही पॉजिटिव कैश फ्लो एक व्यवसाय के लिए जरूरी होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं यूएस बैंक की एक स्टडी के अनुसार 82% स्टार्टअप, 82% बिजनेस तो सिर्फ अपने बिजनेस में कैश फ्लो नेगेटिव होने के कारण बंद हो जाते हैं। तो आखिर क्या है ये कैश फ्लो? अपने बिजनेस में बाहर जाने वाली रकम और अंदर आने वाली रकम यानी कि पैसे, इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो कैश फ्लो कहलाती है। दोस्तों कैश फ्लो 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव कैश फ्लो, नेगेटिव कैश फ्लो, ब्रेक इवन कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब कि बिजनेस के अंदर पैसा अंदर ज़्यादा आ रहा है, बाहर कम जा रहा है। नेगेटिव कैश फ्लो, बिजनेस के अंदर पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है, अंदर कम आ रहा है। ब्रेक इवन कैश फ्लो यानी कि पैसे का अंदर और बाहर जाने का जो अनुपात होता है वो सेम रहता है, ब्रेक इवन कैश फ्लो कहलाता है। दोस्तों पॉजिटिव कैश फ्लो किसी व्यवसाय में जितना ज़्यादा होगा, एक व्यवसाय की सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आय, आपकी रेवेन्यू प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए है, अगर आप खर्च 1 करोड़ 1 रुपये कर देते हो। दोस्तों व्यवसाय इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हो, व्यवसाय तो इस बारे में है, बिजनेस का मतलब तो ये है कि आप कितना बचा पाते हो। दोस्तों ध्यान देना कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें एक बिजनेस में कैश फ्लो को पॉजिटिव रखने के लिए आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ध्यान देना, कभी भी ज़्यादा खर्च ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें। खर्च दोस्तों उतना ही करें जितने कि आपके मूल्य की प्रभावकारिता बनी रहे, इससे ज़्यादा रत्ती भर भी नहीं। आपको पूरा डिसिप्लिन दिखाना होगा, आपको पूरी अपने पैसे के प्रति, अपने खर्चों के प्रति सख्ती दिखानी होगी। दोस्तों जितना संभव हो सके कच्चा माल हमेशा कम रेट में, कम दाम में खरीदने की कोशिश करें। अपने अकाउंट का हिसाब, अपने लेजर का हिसाब हमेशा नकदी में लगाएं। चाहे दोस्तों आपकी लेजर में कितनी भी सेलिंग हो लेकिन आपके हाथ में नकदी नहीं है तो कुछ पक्का आपके व्यवसाय में गड़बड़ होने वाली है। कभी भी अपने व्यवसाय में, अपने कार्यस्थल पर हमेशा समस्याओं में न उलझे रहें, शांत चित्त होकर अपने वित्तीय रिपोर्ट पर भी नजर डालें। दोस्तों आज का मेरा तीसरा पॉइंट है मार्केटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है मार्केटिंग? अपने प्रोडक्ट या सेवा के बारे में दूसरों को बताना। दोस्तों क्या आप जानते हैं बड़ी कंपनियां, सफल बिजनेस अपने रेवेन्यू का 13% सिर्फ मार्केटिंग पर खर्च कर देती है। यानी कि अगर किसी कंपनी का टर्नओवर रेवेन्यू 1 करोड़ है तो 13 लाख रुपए सिर्फ मार्केटिंग पे खर्च कर देना। अब आप समझ गए होंगे कि इतनी बड़ी राशि क्या एक मार्केटिंग पे खर्च करनी चाहिए? हाँ अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों क्यों है ये मार्केटिंग इतनी जरूरी? मान लो आपने कोई प्रोडक्ट या सेवा बनाई, अगर उसके बारे में किसी को ध्यान ही नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा तो कौन आपके प्रोडक्ट या सेवा खरीदेगा? दोस्तों मार्केटिंग संभावित ग्राहक खोजने की एक विज्ञान, एक कला है। कोई भी व्यवसाय, कोई भी बिजनेस जितने भी ज़्यादा ग्राहक खोजता है, संभावित ग्राहकों को लुभाता है, किसी व्यवसाय के लिए उतना ही अच्छा होता है। आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए पूरे जोर शोर से, पूरी आक्रामकता से, पूरी कूटनीति से मार्केटिंग करनी होगी। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा, ये बात नोट की होगी कि आपकी प्रोडक्ट या सेवा आपके कंपटीटर से सेम है लेकिन सेलिंग आपके कंपटीटर की ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि आपके कंपटीटर को मार्केटिंग करनी आती है। तो आज से ही मार्केटिंग करना शुरू करें। बहुत सारे तरीके हैं मार्केटिंग करने के। उससे पहले मार्केटिंग के जो सबसे पहलू जरूरी चीज़ें होती हैं उनकी तरफ ध्यान रखना होगा। दोस्तों आप चाहे किसी भी तरह से मार्केटिंग करें, प्रोडक्ट, लोग, प्रमोशन, सेवा, स्थान, ये सब चीज़ें ही मार्केटिंग का माध्यम है। दोस्तों मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक सबकॉन्शियस माइंड मार्केटिंग, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट या सेवा के बारे में ऐसे तरीके अपनाते हो, इस तरह का मेथड यूज करते हो कि आप अपने प्रोडक्ट या सेवा दूसरों के, अपने कस्टमर, ग्राहक के दिमाग में एडजस्ट कर देते हो ताकि वह कभी भी आपके प्रोडक्ट या सेवा को ना बोले। चाहे आपके कॉम्पिटिटर उसको कितने लुभावने लालच दे, वो हमेशा आपके ही प्रोडक्ट या सेवा खरीदेगा।
आपको अपने एम्प्लॉय को अपने प्रोडक्ट और सेवा के अंदर कुछ छूट, कुछ डिस्काउंट देना चाहिए, जिससे वो संतुष्ट होता है और आपकी मार्केटिंग, आपकी पहचान, आपके प्रोडक्ट या सेवा की पहचान बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। रेफरल मार्केटिंग करने का बड़ा ही इफेक्टिव तरीका, आप अपने पहले से ही मौजूद ग्राहकों को कुछ ऑफर या डिस्काउंट देते हैं, इससे वो संतुष्ट होते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं। अगर वो कस्टमर किसी और कस्टमर को लेके आता है तो उसको कुछ ऑफर या डिस्काउंट मिलता है उसके लाने के ऊपर। यह बहुत ही इफेक्टिव तरीका है दोस्तों, इसको आपको बिजनेस में 100% अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत तरीके हैं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, बैनर, होर्डिंग, बहुत सारे तरीके हैं मार्केटिंग करने के। एक बिल्कुल सस्ता सा तरीका, फेसबुक, सोशल मीडिया, आप अपने अकाउंट का, अपने बिजनेस का, अपने व्यवसाय का एक पेज बनाएं, उस पेज के ऊपर डेली कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट या सेवा के बारे में कुछ ना कुछ डालते रहें। ये मार्केटिंग का बहुत ही इफेक्टिव और सस्ता तरीका है। आज का मेरा चौथा पॉइंट है, बी स्मार्ट इन डीलिंग, यानी दूसरे लोगों के प्रति आपका व्यवहार। दोस्तों क्या आप जानते हैं, आपकी सफलता का सिर्फ 15% ही आपके तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है, बल्कि 85% तो आपके व्यवहार की कला पर निर्भर करता है। आप अपने कस्टमर, अपने ग्राहकों, अपने अधीनस्थों को किस तरह से व्यवहार करते हो। दोस्तों आपको अपने व्यवहार में बड़ी चतुराई से काम लेना होगा। याद रखना, कभी भी किसी के साथ बहस नहीं करनी है। बहस करके आपको किसी के साथ संबंध खराब नहीं करने हैं। दोस्तों चाहे सामने वाले की, आपकी कस्टमर की कितनी भी बड़ी गलती हो, आप मानते हो कि वो 100% गलत है और उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। याद रखना दोस्तों, कभी भी कोई इंसान कभी गलती नहीं मानता, चाहे वो 100% गलत हो। दोस्तों हम मानते हो कि वो 100% गलत है, उसे झुकना चाहिए, लेकिन याद रखना बहस करने से वो कभी झुकेगा नहीं। हाँ, एक नतीजा तो निकल जाएगा, आप उस कस्टमर को, अपने ग्राहक को सदा के लिए खो दोगे। दोस्तों आप एक व्यवसायी हो, आप एक प्रोफेशनल हो, आपको तो महान बनना है, आपको तो कूटनीति से काम लेना है, आपको तो वो तरीका खोजना है जिस तरीके से सामने वाला सदा के लिए आपके एटीट्यूड का कायल हो जाए। दोस्तों याद रखना, आपके आर्थिक व्यक्तित्व का मूल्यांकन इस बात से नहीं होता कि आपने कितनी बहसों को जीता है। आपका मूल्यांकन तो इस बात से होगा कि आपने कितने गुस्सैल लोगों को शांत करके, अपनी कूटनीतिक चाल से शांत करके अपने पक्ष में कर लिया। मान लिया आप एक तार्किक इंसान हो, आप अपने तर्क के दम पर किसी को भी हरा सकते हो। दोस्तों याद रखना, आप बहस तो जीत लोगे लेकिन उस इंसान को नहीं जीत पाओगे, वह इंसान आपसे टूट जाएगा और दूर चला जाएगा। याद रखना दोस्तों, बिजनेस हमेशा लोगों के सहयोग से होता है। दोस्तों व्यापार कोई एक बार किए जाने वाला सौदा नहीं है, बल्कि बार बार लेन देन का व्यवहार होता है। इस तरह आपको लोगों की ज़रूरतों को निरंतर समझना आवश्यक है। दोस्तों अपने नए ग्राहकों से मिलते समय भी निरंतर आपको अपने पुराने ग्राहकों से भी मिलना चाहिए। यह एक मान्यता है दोस्तों, एक अच्छा व्यवसायी, एक अच्छा व्यापारी यह जानता है कि केवल संतुष्ट ग्राहक ही एक सफल व्यापार दे सकते हैं। दोस्तों मुख्य रूप से एक सफल व्यवसाय के लिए जो चीज़ें मोटे रूप में ज़रूरी होती है वो मैंने आज इस वीडियो में उनका विश्लेषण किया है। आने वाले वीडियो में और भी बहुत सारी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको कि अपने बिजनेस में ऐड करके हम एक सफल व्यवसाय, एक सफल बिजनेस बना सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाले मेरे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। धन्यवाद।